तो भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला ही मैच और भिड़ंत थी डिफेंडिंग चैंपियन भारत और मेजबान यूएसए के बीच। अब देखिए, कागज पर तो लग रहा था कि ये तो बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन मैदान पर जो कहानी लिखी गई वो उम्मीद से कई कई ज्यादा रोमांचक थी। तो चलिए खोलते हैं इस दिलचस्प मैच की एक एक परत। तो नतीजा, भारत ने ये मैच 29 रनों से जीत लिया। अब ये नंबर सुनकर लगता है कि अरे वाह, क्या आसान जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी है नहीं। सच तो ये है कि इस 29 रन के पीछे उतार चढ़ाव, जबरदस्त दबाव और कमाल के प्रदर्शन की एक पूरी दास्तान छिपी हुई है। और हाँ, ये भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। मतलब इस एक मैच में सब कुछ था। लड़खड़ाती पारियां, शानदार वापसी और हाँ, कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी बने। तो चलिए इस पूरे एक्शन को करीब से देखते हैं और शुरुआत करते हैं भारत की बल्लेबाजी से। तो हुआ ये कि अमेरिका ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। और क्या कमाल का फैसला साबित हुआ ये। डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए तो शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। टीम इंडिया मतलब बहुत ही जल्दी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। पावर प्ले तो मानो भारत के लिए एक तूफानी लेकर आ गया। सोचिए, अभिषेक शर्मा अपनी पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हो गए। लेकिन असली तबाही तो मची छठे ओवर में, जब सिर्फ 1 रन के अंदर भारत ने अपने तीन बड़े विकेट खो दिए। स्कोर देखते ही देखते 45 पर 2 से धड़ाम से 46 पर 4 हो गया। और इस पूरी तबाही का हीरो कौन था? यूएसए के गेंदबाज शैडली वैन शेल्कविक। अरे भाई, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अपने एक ही ओवर में सिर्फ 3 गेंदों के अंदर ईशान किशन, तिलक वर्मा और फिर शिवम दुबे तीनों को वापस पवेलियन भेज दिया। भारतीय खेमे में तो जैसे खलबली ही मच गई थी। तो एक तरफ सब ये सोच रहे थे कि टीम इंडिया शायद 120-130 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तभी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला और उन्होंने जो पारी खेली उसने ना सिर्फ टीम को इस मुसीबत से बाहर निकाला बल्कि पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। और देखिए, मुश्किल सिर्फ पावर प्ले तक ही नहीं थी, उसके बाद भी विकेट गिनने का सिलसिला रुका ही नहीं। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, मतलब बड़े बड़े नाम भी सस्ते में आउट हो गए। हालत ये थी कि एक समय पर भारत का स्कोर था 6 विकेट पर सिर्फ 77 रन। अब यहां से तो एक ठीक ठाक स्कोर बनाना भी पहाड़ जैसा काम लग रहा था। और बस यहीं पर सूर्यकुमार यादव ने दिखाया कि आखिर उन्हें दुनिया के बेस्ट T20 बल्लेबाजों में क्यों गिना जाता है। वो एक छोर पर सही में अंगद के पैर की तरह जम गए, जबकि दूसरे छोर से विकेटों की झड़ी लगी हुई थी। उनकी वो 84 रनों की नॉट आउट पारी, उसी ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। अब जरा सूर्या की इस पारी के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। क्या कमाल की पारी थी। सिर्फ 49 गेंदों पर 84 रन, 10 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अकेले आखिरी ओवर में 21 रन ठोक दिए और भारत का स्कोर 161 तक पहुंचा दिया। एक ऐसा स्कोर जो कुछ देर पहले तो बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। हाँ, इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अक्षर पटेल का भी बढ़िया साथ मिला। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 41 रनों की एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप हुई। अब भले ही अक्षर ने सिर्फ 14 रन बनाए हों, लेकिन उनकी इसी साझेदारी ने सूर्या को वो प्लेटफॉर्म दिया कि वो आखिरी ओवरों में खुलकर अटैक कर सके। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। टारगेट था 162 रनों का और इसे बचाने का दबाव भी था। और मोहम्मद सिराज की लीडरशिप में भारतीय गेंदबाजों ने आते ही मतलब पहली ही गेंद से यूएसए पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और जवाब में यूएसए की कहानी भी आप कह सकते हैं भारत की ही पारी की कार्बन कॉपी जैसी रही। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह दोनों ने अपनी आग उगलती गेंदों से अमेरिकी टॉप ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया। और नतीजा, 4 ओवर के अंदर ही यूएसए का स्कोर था सिर्फ 13 रन पर 3 विकेट। अब इतने शुरुआती झटकों के बाद यूएसए ने वापसी करने की कोशिश तो की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें कोई बड़ा मौका दिया ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे भारत ने इस मैच को पूरी तरह अपने नाम किया। बीच के ओवरों में मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति के बीच 58 रनों की एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई। और मजे की बात यह है कि ये इस पूरे मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। इस साझेदारी ने कुछ देर के लिए यूएसए की उम्मीदों को तो जिंदा रखा ही, साथ ही भारतीय खेमे में भी थोड़ी टेंशन जरूर बढ़ा दी थी। मैच एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। यूएसए को आखिरी 30 गेंदों पर चाहिए थे 64 रन और उनके हाथ में विकेट भी थे। मतलब गेम ऑन था।
और फिर आया वो 16वां ओवर, एक ऐसा ओवर जिसने मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया। हीरो बने अक्षर पटेल। उन्होंने इस ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। पहले उन्होंने सेट बल्लेबाज संजय कृष्णमूर्ति को चलता किया और फिर अगली ही गेंद पर हरमीत सिंह को भी पवेलियन भेज दिया। बस इसी के साथ यूएसए की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। तो ये तो थी मैच की कहानी, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में सिर्फ जीत हार का फैसला नहीं हुआ, बल्कि कई बड़े और दिलचस्प रिकॉर्ड भी बने। तो चलिए फटाफट कुछ अहम आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये जीत भारत की T20 वर्ल्ड कप में लगातार 9वीं जीत थी। जी हाँ, लगातार 9 जीत, और ये इस टूर्नामेंट के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि टीम इंडिया कितनी कंसिस्टेंट रही है। और जैसा कि होना ही था, अपनी मैच जिताऊ पारी के लिए सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और ये अवार्ड उनके लिए और भी खास था क्योंकि ये T20 इंटरनेशनल में उनका 17वां प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था, और इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए के गेंदबाज सौरव नेत्रावलकर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो कोई नहीं बनाना चाहेगा। उन्होंने अपने 4 ओवर में 65 रन लुटा दिए, जो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा बॉलिंग स्पेल है। और हाँ, इसमें सूर्या के बल्ले से निकले आखिरी ओवर के वो 21 रन भी शामिल थे। तो आखिर में कप्तान की एक यादगार पारी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने भारत को जीत तो दिला दी, लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे रह जाता है कि क्या ये जीत एक चैंपियन टीम की मुश्किल हालात से उभरने की ताकत दिखाती है, या फिर ये टॉप ऑर्डर की नाकामी पर पर्दा डालने वाली बस एक खिलाड़ी की हीरोइक पारी थी। वर्ल्ड कप में आगे का सफर कैसा होगा, ये इसी सवाल के जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।